नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं स्त्री प्रत्यय। और जो स्त्री प्रत्यय हैं, इससे पहले हमने जो स्त्री प्रत्यय पढ़ा था वह पढ़ा अजा। अब देखिए, जैसे अजा पढ़ा ऐसे ही क्या है, बाला है। जैसे आप बाल से और क्या है, टाप ले आते हैं, टाप ले आएंगे, फिर देखिए बाल प्लस आ बचेगा। आपको पता है इसका लोप हो जाता है, इसका हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी और इसकी चुटु से संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से दोनों का लोप हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ आ है, यहाँ आ है, और इन दोनों को क्या है, अकह सवर्ण दीर्घ से हो जाएगा इनका बाला। कौन सा सूत्र लग जाएगा आपका, अकह सवर्णे दीर्घ। अब इससे सवर्ण दीर्घ हो जाता है और फिर हम इसको फिर सीधा ही बाला लिख देंगे और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे और हमारा जो रूप है वो सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए वत्स प्लस टाप करेंगे वत्सा बन जाएगा, होड़ प्लस टाप करेंगे होड़ा बन जाएगा। ये जो शब्द दिए गए हैं, ये शब्द क्या है विद्यार्थियों, आपके अन्य जो शब्द हैं वो इसी प्रकार से सिद्ध होने वाले हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, फिर उसके बाद हम दूसरा वो पढ़ेंगे। अब देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी का जो स्त्री प्रकरण है उसमें आगे वाला जो सूत्र है हमारा वह है ओगितश्च। ओगितश्च क्या कहता है, ओगित का जब हम अलग करेंगे ये होगा आपका उक इत। ठीक है, यानी उक इत, इसका अर्थ ये है कोई भी ऐसा शब्द हो जिसमें से उक प्रत्याहार का वर्ण इत संज्ञा होकर के लोप हुआ है तो उसमें गीप प्रत्यय लगता है। अगर हम उसको स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कौन सा प्रत्यय लगेगा, उसमें आपका प्रत्यय लगेगा गीप। अब जैसे देखिए एक शब्द होता है आपका भवतु। कौन सा होता है, भवतु। अब ये जो भवतु है इसका लोप करके ऊ का हम इसको बना लेते हैं भवत। तो जब ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि ये जो ऊ है वो किस में आता है, उक प्रत्याहार में, तो ये भवत बना और भवत बना, तो भवत बना करके इसमें हम क्या है प्रत्यय लगा देंगे आपका गीप, और गीप लगा देंगे तो ये बन जाएगा विद्यार्थियों भवती। ठीक है, ये क्या है, एक सर्वनाम है और इसमें ये बन जाता है आपका भवती। अब देखिए ऐसे ही ये विद धातु होती है और विद धातु से अगर हम सप्तरी प्रत्यय लगाते हैं तो ये शब्द हमारा बन जाता है आपका विद्वस। ठीक है, और विद्वस बन जाता है, इसमें फिर हम क्या करते हैं गीप प्रत्यय लगाते हैं और ये बन जाता है आपका वेदोसी। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका विदुषी रूप बन जाएगा विद्यार्थियों। तो क्योंकि री का लोप हुआ है और उक प्रत्याहार में री भी आती है। अब आप कहेंगे लिरी, तो ये जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का उदाहरण मिल जाए,
पर मिल जाते हैं उदाहरण, लेकिन जो हमारा प्रचलन है, जो हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी है, उसमें इसका उदाहरण नहीं दिया हुआ है। और इसमें उदाहरण नहीं दिया हुआ है तो हम इसको नहीं करेंगे, केवल हम उन्हीं को करेंगे जिसके उदाहरण दिए हुए हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। इसका क्या अर्थ है? उगिदंत, उक इत अंत, तीन है इसमें चीज, उक इत और अंत। यानी उक प्रत्याहार का वर्ण इत हो और ऐसे अंत वाला हो, यानी ऐसा शब्द हो जिसके अंत में से उक प्रत्याहार के वर्ण का लोप हुआ है, तो उसको स्त्रीलिंग बनाएंगे तो गीप प्रत्यय आएगा। कौन सा आएगा? गीप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम दूसरे लेक्चर में इसकी सिद्धि पढ़ेंगे।